let unx un be a sequence of functions on a subset of R. Un be a sequence of functions on a subset of R, any subset of R. Then summation un x n vary from 1 to infinity, or this is nothing but u1x plus u2x and so on unx plus un plus 1x. पता नहीं कौन सा n और कौन सा x. सफिक्स में n होगा, बगल में x होगा, ठीक है. is defined as a series of functions corresponding to sequence u and x. ठीक है. series of function corresponding to u and x या सिंपल un. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना, un नंबर नहीं, un इज अ फंक्शन. ठीक है. बिल्कुल वैसे जैसे आपने सीरीज ऑफ रियल नंबर में किया था, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में किया था. ठीक है. तो कभी भी आपका सीक्वेंस xn होगी an, तो समेशन an बनेगा. जैसे सीक्वेंस un है तो समेशन un बन गया यहां पर, जस्ट एडिंग द टर्म्स ऑफ द सीरीज. नाउ सेकेंड टर्म इज SOPS. Define fnx as u1x plus u2x and so on unx. That is summation ur x and r vary from 1 to n. The sum of first n terms. Then sequence fn. This is the SOPS corresponding to तो हर सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग एक समेशन un बनेगा और हर समेशन un करस्पॉन्डिंग एक नई सीक्वेंस बनेगी. तो एक un सीक्वेंस है, एक सीरीज समेशन un है और एक सीक्वेंस fn है. हियर fn इज व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. एंड देन definition, summation un is point wise or uniformly convergent according as sequence fn. Summation un is point wise, है ना? Summation un is point wise or uniformly convergent according as sequence fn is so. Sequence fn is point wise or uniformly convergent according as sequence fn is point wise or uniformly convergent respectively. Summation un is point wise or uniformly convergent according as sequence fn is point wise or uniformly convergent रिस्पेक्टिवली. अगर सीक्वेंस fn यूनिफॉर्म है, समेशन un यूनिफॉर्म होगा. सिंपल. जरा एग्जांपल्स करते हैं. ठीक है. देखिएगा, एक नोट लगा सकते थे हम लोग, जो उसमें सीक्वेंस में भी या सीरीज में भी दोनों जगह काम करेगा. जो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है ना और सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, इनको भी आप सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन मान सकते हो, है ना. हर टर्म क्या है? कांस्टेंट फंक्शन. हर टर्म है क्या? मतलब अगर मैंने 1, 1/2, 1/3, 1 मेरा f1 कांस्टेंट फंक्शन, f2 1/2, f3 1/3, तो फंक्शन कांस्टेंट भी होते कि नहीं होते हैं. सो एवरी सीक्वेंस ऑफ और सीरीज ऑफ रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शन एज वेल. ठीक है.
ध्यान रखेंगे, अगर कहीं आपको एग्जांपल लेना है, डिस्क्लेम करना है, उसने कुछ मेंशन तो किया नहीं, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ नॉन कांस्टेंट फंक्शंस, अगर ऐसा उसने मेंशन नहीं किया है और कुछ क्लेम करना चाह रहा है और आपको काउंटर करना है, तो आप सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर या सीरीज ऑफ रियल नंबर से भी काउंटर कर सकते हो उसको, क्योंकि वो भी तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ही है। ठीक है, तो नोट लगा सकते हो इस चीज को कि सीक्वेंस और सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस और सीरीज ऑफ रियल नंबर्स कैन बी कंसीडर्ड एज दैट ऑफ sequence or series of real numbers can be considered as that of real valued functions. Sequence or series of real numbers can be considered that of real valued functions. है ना, तो सीक्वेंस 1/n मेरा है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन 1/n, सीक्वेंस 1/n इज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे कुछ एग्जांपल उठाते हैं। देखिएगा एग्जांपल नंबर 1, जैसे ये सीक्वेंस थी हमारी xn, है ना, समेशन xn। पहला एग्जांपल, x बिलोंग्स टू 0 to 1, x बिलोंग टू 0 to 1। व्हाट इज SOPS? What is SOPS? Now f n x equal to x plus x square and so on x to power n. It is x commonly a 1 plus x to power n minus 1. This is x 1 minus x to the power n upon 1 minus x. देख सकते हैं ऐसे, when x is not equal to 1, ये हमारा SOPS आ रहा है, f n x and 1 when n when x equal to 1। ठीक है, पक्का? जब x इक्वल टू 1 करोगे तो यही रख दो, 1 + 1 + n आ जाएगा। जब x 1 नहीं है तो सम तो निकाल ही सकते हैं हम इस तरह से, फाइनाइट सम, ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, एंड सीक्वेंस fn इज नॉट इवन पॉइंट वाइज convergent, because sequence fn1 is not convergent। डाइवर्जेंट आ गई। ठीक है, नाउ तो अब fn क्या आएगा मेरा, fn x इक्वल टू x इंटू 1 माइनस एक्स पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। अब तो x 1 नहीं है ना, अब तो x 1 नहीं है ना, कंफर्म। ठीक है, नाउ अब लिमिट फंक्शन क्या आएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी f n अल्फा कुछ भी रखेंगे, अल्फा 1 माइनस अल्फा पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा 1 से लेस है जिस 1 के बीच में, ये कहां जाएगा n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये 0 हो जाएगा, तो आ गया अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो मेरा जो fx आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब सीक्वेंस आपके पास है fn x, आपके पास है x इंटू 1 माइनस पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, और जो f आया है वो आपका x अपॉन 1 माइनस एक्स है। नाउ डिस्कस यूसी ऑफ सीक्वेंस, पढ़ के आए हम लोग सीक्वेंस टॉपिक, तो ठीक है डिस्कस करो जरा इसका, बाय एमिन टेस्ट और बाय एनी टेस्ट। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. पेन पेपर से हाँ चलाओ। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ते समय थिंक विदाउट इंक,
एनालिसिस पढ़ते समय थिंक वी थिंक, तो कॉम्प्लेक्स पढ़ते समय थिंक विथ सिंक, पूरा सिंक करना होता है, वो डोमेन देखना, 1 पॉइंट रिमूवल, 2 पॉइंट रिमूवल, कन्फॉर्मल, बड़ा मजेदार टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। होप कि आप दुखी हो जाएंगे, बहुत बढ़िया टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, चीजें दिखती हैं। ओफो, इतना टाइम लगता है। नॉट यू सी, MN1 आ रहा है, गुड, तो बढ़िया बच्चे हो भाई आप लोग। MN किसका क्या निकालना था ना, MN के लिए आपको mod FN x माइनस FX, यही था ना, और यहां पर x इंटू 1 माइनस पावर n अपॉन 1 माइनस x अपॉन 1 माइनस x, ये तो x अपॉन 1 माइनस x तो पूरा बाहर आ गया, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये मॉड भी हटा गया, तो ये x पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। ये मेरा अभी तो इसका सुप्रीम निकाला था, सूप ऑफ दिस अल्टीमेटली अब इसका जो सूप निकालेंगे वो 1 की तरफ आएगा, आएगा 1 की तरफ ना, ठीक है। नहीं तो करो डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी गुणा भाग होगा किस पॉइंट पे आ रहा है, डेरिवेटिव जैसे निकालोगे ना इस फंक्शन का, तो वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक आ जाएगा, मोनोटोनिक बन जाएगा, तो राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड देखेंगे तो वो मेरा नेगेटिव आएगा, उस पे ये आएगा ना 1 प्लस एक्स, कुछ और तो नहीं बाकी है, ठीक है। इस पे 1 आ रहा है कि हाफ आ रहा है, सर हमारा तो 0 आ रहा है, हम तो यूसी मान रहे हैं इसको, आ रहा है, दैट इज फॉर श्योर। अगर ये मेरा 1 ओपन भले है बट एक बैरल लगा दूं A, तो यूसी हो जाएगा, क्योंकि फिर a टू दी पावर n अपॉन, है ना, वहां से बन जाएगा 1 माइनस a, और फिर जो a टू पावर n अपॉन जो 1 माइनस a की बात कर रहे हैं हम लोग, इस पे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे क्या आएगी, इसकी लिमिट 0 आएगी, कहां एग्जिस्ट करेगी, ऊपर n प्लस 1 है भाई, जो 1/0 है ना फॉर्म, x इक्वल टू 1 पे 1/0 फॉर्म है ना, कहां लिमिट एग्जिस्ट करेगी, समथिंग अपॉन समथिंग हो जाए और ऊपर वाला 0 ना हो, उस पॉइंट पे नीचे वाला 0, तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप कुछ कर लीजिए, लगाइए, हॉस्पिटल थोड़ी लगा देंगे वहां पर, वो तो 0/0 है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट उनमें लगते हैं, डन। सो x to the power n upon n, x belongs to -1 to 1, it is not UC, ठीक है, it is not UC। अब 1/n पुट कर दो x की जगह, या 1 माइनस 1/n पुट कर दोगे x की जगह, देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 1/n पुट करो x की जगह, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, कई बार इस तरह के वैल्यू कर सकते हैं ना, 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा वो, 1 माइनस 1/n पुट करो तो क्या करेगा, 1 से कैंसिल हो रहा है, क्या आपको 0 आ गया, क्या नहीं आया, क्या वहां तक पहुंच गया, नहीं वहां से सॉल्व नहीं हुआ, जो लिखा ना
अब इसमें अगर मैं x की कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूं, उस पर नॉन जीरो की तरफ चला जाए n के टर्म्स में, जैसे ना 1/n या 1 - 1/n, ये दोनों 0 1 के इंटरवल में है। इसमें ये रखने की कोशिश करो और देखो कहीं और पहुंचा दो इसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी में। ठीक है, तो mn कहां से, ये डोमेन के अंदर ही तो है ना ये, तो mn हमारा कहां से सुप्रीम 1 आ रहा है या इन्फिनिटी में जा रहा है? सुप्रीम 1 आना जो थोड़ी है, सुप्रीम तो n के टर्म्स में आएगा ना। सुप्रीम किस पे निकाल रहे हैं हम? x पे सुप्रीम निकाले तो किसके टर्म्स में आएगा? n के टर्म्स में आएगा। ठीक है, अगर यहां तो अगर मैं ये रखने की कोशिश करूं, ये जाने का मतलब मैं 0 तो बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है? मैं 1 की तरफ बढ़ने। ये एक सिंपल टेक्स्ट हो सकते हैं आपके लिए। क्या करो, जब सीक्वेंस गिवन हो, सुप्रीम इन्फिनिटी निकालने में दिक्कत आ रही है, जो डोमेन है ना, मान लीजिए 0 1 इंटरवल है, ठीक है, तकलीफ जनरली एंड पॉइंट करते हैं, चाहे वो ओपन हो चाहे क्लोज हो। अगर क्लोज है तो रख के भी दे सकते हो आप उनको। अगर क्लोज है रख के चेक किया, जो आया, मान लीजिए हमने एक्स पुट कर दिया ए या बी से, तो अपने आप जो बनेगा क्या बन जाएगा? एंड टर्म्स बन जाएगा। अगर इसकी लिमिट 0 नहीं जा रही है तो पक्का फिर तो वो 0 जाएगा नहीं, तो एंड पॉइंट ए और बी रख दीजिए। अच्छा, अगर इंटरवल ओपन हो, एंड पर नहीं रख सकते हैं, तो क्या करो, a + 1/n, अगर ए बी इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए बी, तो a + 1/n अंदर आ गया इस तरफ, या b - 1/n, ये रखने की कोशिश करो। इसका मतलब हम धीरे धीरे उस तरफ पहुंच सकते हैं। जैसे अभी लिख रहे थे हम लोग कि 1/1 x है, तो 1 तो नहीं पुट कर सकते यहां पर हम, है ना, 1 तो पुट नहीं कर सकते, तो हम 1 - 1/n तो रख सकते हैं ना। इससे क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। और क्या बना हमारा सीक्वेंस पूरा? mn क्या, इस केस में जो dn या dn जो बना, वो क्या बना? 1 अपॉन इंटू इसी में 1 - n, कहां से आएगा ये भाई तुम्हारा? ऊपर रखो 1 - 1/n टू द पावर n, ऊपर वाले, इस वाले में 1 ऊपर जो वो आया था ना, वो हमारा था ऊपर x पावर n, अच्छा ये n+1, और अपॉन क्या आया? सिंपल 1/n आएगा ना, ये n आ गया, ये तो आया। इस पता नहीं कहां से लेके आ रहे थे, कुछ भी हो सकता वही हो उसका फॉर्मेट, ये आया। तो यहां से ये n है, और यहां से देखो ना n 1 - 1/n टू द पावर n इंटू 1 - 1/n ले सकते हैं ऐसे। दिस टेंस टू 1, दिस टेंस टू 1, दिस टेंस टू 1/e, और दिस होल टेंस टू इन्फिनिटी, डजंट टेंड टू 0, isn't it? ये बड़े काम की चीज है। आप ना a और b को रख नहीं सकते अगर आप ना, तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करो। जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? a - 1/n लेफ्ट के लिए, और राइट के लिए b - 1/n। यहां से हो सकता है, किस्मत तब खराब होगी जब यहां से अगर वो 0 पे चला जाए। अब ये थोड़ी है कि यहीं पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो फिर तो बीच कोई पॉइंट हो सकते हैं जहां मैक्सिमम, तो फिर मैक्सिमम में निकाल सकते हो आप। अगर एंड पॉइंट की जो बात कर रहे हैं, यहां पर हमको लग रहा था कि अगर a 0 to a होता कुछ इस तरह से, तो हमारा यहां पर किसने दिक्कत किया? और मुझे दिमाग में ये क्यों आया कि मैं 1 - 1/n करूं? क्योंकि जब हम x के नजदीक जा रहे हैं तो तकलीफ दे रहा है, 1 के नजदीक जा रहा है। जब हमारा x पर n+1 अपॉन 1 - x है, व्हेन x टेंड्स टू 1, दिस होल टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मींस सुप्रीमम इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट। अब उसको दिखाना था कि हम एक भी ये ध्यान रखेंगे आप इसमें भी, कि जो fnx - fx है, ये क्या करिए, इसको इसमें कुछ एक dn पुट कीजिए, बनाइए नहीं इसमें, और यहां क्या कर दीजिए, कोई एक अल्फा n पुट कर दीजिए। जो अल्फा n कहां हो? डोमेन में हो। अब अगर ये 0 पे नहीं जा रहा है, ये 0 पे नहीं जा रहा है, तो वो mn जिसको इसके ये तो एक सीक्वेंस है ना, ऐसी सारी सीक्वेंस का सुप्रीम mn बनता है हमारा। हमारा mn क्या डिफाइन होता है? सुप्रीम ऑफ सच सीक्वेंसेस dn जो बनने वाली हैं। अगर ये 0 पे नहीं जा रहा है और मॉडुलस है, तो उसका सुप्रीम कहां 0 पे जाएगा? तो कई बार ये बड़ी हेल्प कर देता है आपको, जो आपने वहां भी नहीं पुट किया था, nx/1 + n²x², आपने x, वो तो 0 आ गया था, x = 1/n पुट कर दिया। अब कहां जाना चाह रहे हो? 0 की तरफ। ये फील हो रहा है? इसमें ये कहां आ गया? 1/2, तो अब तो mn 0 पे नहीं जाएगा। तो कई बार ये बड़ी हेल्प कर सकता है कि इट इज नॉट यूसी। दूसरा, टू स्टार्ट विथ, जब भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे इसमें सबसे पहले मैंने 1 रखा, अब सीरीज में आते हैं, जो एसओपीएस बनेगी तो पॉइंट टू पॉइंट बनेगी ना,
अब x इक्वल टू 1 पुट करो तो ये क्या बन गया, n बन गया, एसओपीएस नॉट कन्वर्जेंट। ओपन 0 1 किया तो नॉट कन्वर्जेंट। अब ओपन 0 टू a कर लीजिए उसी एग्जांपल में, है ना, a b x belong to open 0 1 and c now summation x n x belong to minus a to a and a is between 0 and 1, then it is not even point wise, not UC, but point wise, or it is UC, and hence point wise obviously. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. True. जीरो पे डेरिवेटिव पुट करके तो जीरो आ रहा आएगा उससे इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, जीरो एक्स को जीरो पे, एक्स को जीरो पे पहले जीरो आ रही है, इसमें अच्छा तो इससे x की वैल्यू क्या आई, तो वो तो बाहर चला गया डोमेन के, डोमेन 0 1 है, इसका आप दूसरा फायदा उठाइए ना। अगर आपका जो इसका जो आया होगा ना इस वाले एग्जाम्पल में जो पॉइंट आए होंगे वो 1/n 1 प्लस या n+1/n उस टाइप का आ रहा है ना, तो यानी अगर सम करेंगे तो 1+1/n आ जाएगा, n+1/n ही आया ना, ये पॉइंट तो 1 के बाहर है मेरा किसी भी n के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस फंक्शन का जो भी हम जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ओपन इंटरवल 0 1 में डायरेक्ट 0 नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो कहां है, बाहर है, यानी फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अब मैक्सिमम मिनिमम कहां मिलेगा, या तो लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे। अगर वो डिक्रीजिंग है तो लेफ्ट हैंड मिलेगा, इंक्रीजिंग है तो राइट हैंड में मिलेगा। मेरे ख्याल से बाहर माइनस साइन एक आया हुआ है आपका, तो ये मेरा अच्छा मॉड लगा लिया आप, तो प्लस हो गया वहां पर। अब इंक्रीजिंग कहां मिलेगा, राइट हैंड, तो राइट हैंड वो भी एक्सटेंड्स टू 1 पे इन्फिनिटी भी जा रहा है, ये तो प्रूफ करना है कि दिस इज इंक्रीजिंग। सो वेयर विल बी द सुप्रीमम, व्हेन x टेंड्स टू 1, but when x tends to 1 this whole tends to what, infinity, so mn does not tend to 0। वहां से भी हो गया, वही मैंने दिखाया अभी कि मैंने ये तो फील हो रहा था ना कि मेरा x to the power n plus 1/1 minus x है। जब x 0 1 की तरफ जा रहा है तो ये तो 1 की तरफ ही जा रहा है, बट ये जा रहा है मेरा 0 तरफ, तो पूरा कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तरफ। तो अब वो मैथमेटिकली दिखाने के लिए हमने वो एक सीक्वेंस बना ली 1 - 1/n, तो ऑब्वियसली उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और इसी से और इसी मेथड से आप ये प्रूफ कर पाए, है ना। आपने जब ये प्रूफ कर लिया यहां से कि जो मेरा इंटरवल 0 1 है और यहां पर a क्या है मेरा, लेस देन 1 है ना, 0 1 के बीच में, इस डोमेन में भी मेरा जो मॉड लगाने के बाद डेरिवेटिव 0 होगा नहीं, कहां हो रहा है 0, वो 1 + 1/n पे, नहीं बाहर है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। सुप्रीम कहां मिलेगा, तो मेरा जो इस केस में जो mn आ रहा है वो सुप मॉड fnx - fx, sup x power n+1 this mod upon 1 - x this कहां मिलेगा। अगर आपको प्रूफ कर चुके हैं कि इंक्रीजिंग उस तरफ से कहां मिलेगा, तो mn इक्वल टू a to the power n+1 अपॉन जो भी मेरा पॉजिटिव ही है ये तो a 1 - a। अब इसकी लिमिट निकालो, लिमिट mn इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो वही रहेगा, यही 0 होगा ना, बट mn इक्वल टू 0, सो इट इज यूसी। अल्टीमेटली अभी हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में ही है, सीरीज का अपना कुछ नहीं, जब करना तो सारा सीक्वेंस ही पड़ता है। आपको सीक्वेंस समझ में आती है, सीरीज नहीं होते तो कुछ गड़बड़ है मामला, ठीक है। सीरीज के कुछ अपने टेस्ट आएंगे, है ना, ड्रिकले है, एबल्स है, वेस्टास एम टेस्ट है, टेस्ट अपने हैं उसके, क्लियर है ये। तो ये तीनों मेरे, हाँ इसको देखो कहां है, ए कहां है, तो ये कहां जाएगा, इसको तो कुछ नहीं करना, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये थोड़ी मूव कर रहा है,
8 पावर n मूव कर रहा है या n+1 मूव कर रहा है, ये क्या है, ये लिमिट पक्का नहीं। अल्फा टू द पावर n कहां जाता है अगर अल्फा मेरा 0 1 के बीच में है, पक्का ये जाता है। वो नहीं है ये केस, अपन तुपन की बात, ये वो केस नहीं है। अल्फा फिक्स है, अल्फा टू n टेंस टू 0 इफ दिस, अच्छा k इंटू अल्फा टू n पक्का ना, और k फिक्स है। अब मैं k इक्वल टू ये ले लूं तो ये तो फिक्स ही है ना, n वेरी कर रहा है, अल्फा थोड़ी वेरी कर रहा है अल्फा कहीं। अब ये कितना जाएगा, पिछले वाले में अल्फा 1 के करीब पहुंच सकता है ना, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। यहां तो अल्फा फिक्स है, वहां तो एक पॉइंट फॉर ऑल अल्फा ये 0 आ रहा है वहां पर, जो पिछले वाले में था x/1 माइनस दिस, ठीक है। इसमें जब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी कर रहे हो तो हर अल्फा के लिए ये भी 0 पे जा रहा है, हर अल्फा के तो ये भी 0 पे जाएगा, हर अल्फा के लिए ये अल्फा टू n+1 1 माइनस x। लेकिन अगर इसका सुप्रीमम की बात, इस लिमिट थोड़ी निकाल रहे हैं आप, इसके सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, वो क्या आएगा, समझ रहे हैं ना। ये जो है ना, कोई भी यहां पे अल्फा ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि ये n मूव करा रहे हो आप। अब दो फर्क रखिए, आप कब n मूव करा रहे हो, कब x मूव करा रहे हो। यहां पर a फिक्स हो गया, अब a नहीं मूव करेगा, ये कांस्टेंट है, ये तो क्या मूव कर रहा है, n। तो बेसिकली एक सीक्वेंस है, ये लैम्डा इंटू 8 पावर n+1 टाइप की है। लैम्डा भी फिक्स है, a भी फिक्स है, n वेरी कर दिए, कहां जा रहा है, 0 की तरफ। वहां क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे थे आप, इसमें n फिक्स है, x मूव करा रहे हो। mn में क्या करते हैं आप, सूप ऑफ दिस, n थोड़ी कुछ करते हैं हम, x मूव करते हैं, x टेंड टू 1 जाएगा तो ये मेरा कहां जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, है ना। हाँ जी, कौन सा, इसमें यहां पर, हाँ 1 नहीं है, ठीक है, नहीं लिमिटिंग कंडीशन में इन्फिनिटी तो जाना ही होता है ना। तो जब n 1 नहीं है, मतलब आप 1 पे नहीं पहुंच सकते, तो वहां पे इन्फिनिटी नहीं पहुंच सकते हो, बट जाता दिखाई देगा इन्फिनिटी पे वो भी ना, क्योंकि ये तो मेरे डोमेन में है ना, तो नहीं आएगा। इट कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज, नहीं आएगा, x इक्वल टू 1/1+1/n आएगा, ये निकाला है, करें हम डिफरेंशिएट, चलो चलो करके देखते हैं। y इक्वल टू x पावर n+1/1 माइनस x, y डैश इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x इंटू n+1 इंटू x पावर n, है ना, माइनस x की पावर प्लस n+1, बस यही है। ये कॉमन लेके बाहर चला गया, इक्वल टू पुट 0, तो यहां क्या बच्चा हमारा n+1 इंटू 1 माइनस एक्स और प्लस x इक्वल टू 0, है ना। यहां सॉल्व करो, x निकालो, 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ जाता ना फिर तो इससे शक क्या था कि अब 0 पे मैक्सिमम मिल रहा है हमको, वहां पे 0 को तो 0 ही आ रहा है, तो यूसी हो जाता, है ना। और इसी से बचने के लिए मुझे, और दूसरा ना, जैसे ही आपने ये देखा यहां पर ये आया, इसमें n+1 इंटू, और ये यहां पर हो गया n+1 x प्लस x इक्वल टू 0, सिंपल। यहां से एक n कैंसिल हो जाएगा। अगर ये बाहर चला गया डोमेन के, जब भी आप देखते हो ना, अगर पॉइंट डोमेन के बाहर चला जाए, यानी यह 0 नहीं मिल रहा हो, इससे यही मिलता है कि उस डोमेन में मेरा फंक्शन मोनोटोनिक है। अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का 0 कंसर्न डोमेन में नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है। अगर साइन चेंज करेगा डेरिवेटिव, एक अल्फा पे पॉजिटिव बीटा पे नेगेटिव, डॉर्बो प्रॉपर्टी याद करो कि एफ डैश अल्फा नेगेटिव एफ डैश बीटा पॉजिटिव, तो बीच में एक सी मिलेगा जहां पे एफ डैश सी 0 होगा। तो यानी अब तो यह भी तय हो गया कि पूरे इंटरवल में अपना साइन चेंज नहीं करेगा, और साइन चेंज नहीं करने का मतलब मोनोटोनिक हो जाना, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। हम मॉड लगा के, तो हम चाहे इंक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग हम रिवर्स कर सकते हैं उसको। तो एंड पॉइंट ही तय करने वाले हैं
सुप्रीम इन्फिनिटी किस तरफ जाने पे मिलेगा, या तो राइट हैंड जाने पे या लेफ्ट हैंड जाने पे। आपने एक क्वेश्चन और किया था, अब x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, ये मेरा एफ एन एक्स है, देखिएगा ये मेरा एफ एन एक्स है, दिस टेंस टू एफ एक्स विच इज आइडेंटिकली 0। नाउ y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एन एक्स माइनस 0, पॉजिटिव लेके चले तो मॉड बैठा दिया हमने, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, दिस इंप्लाइज y डैश इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन एक्स इंटू 1 माइनस एन एक्स, ये कैंसिल 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स होल स्क्वायर, जरा पुट करें 0 के इक्वल, ये कभी 0 नहीं होगा, तात्पर्य ये कभी अगर 0 नहीं होगा, इसका मतलब y डैश थ्रू आउट पॉजिटिव है ना, y डैश थ्रू आउट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कहां मिलेगा, राइट हैंड पॉइंट पे। अगर मेरा डोमेन ये था 0 टू इन्फिनिटी, अब सुप्रीम निकालने क्या करना पड़ेगा मुझे, सुप्रीम निकालते हैं x के लिए, mn और x में कंफ्यूज मत होइए कि जो mn आता है ये x के टर्म से सुप्रीम होता है, यानी n बचता है, तो अब सुप्रीम कहां आएगा, नाउ mn इक्वल टू लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, क्योंकि सुप्रीम मुझे कहां मिलेगा, जब x इंफिनिटी जा रहा होगा उस तरफ, देखिए कितना, तो लिमिटिंग पोजीशन जो इसकी होगी वो सुप्रीम देगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन। ऐसे ही में यहां पर ये ओपन इंटरवल भी a माइनस ए टू ए किया, भले a और माइनस ए नहीं है, बट जो सुप्रीम जो थोड़ी साइड में हो, हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, हम सुप्रीम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस इंटरवल प्रूफ कर दूं सेम चीज कि मेरा पॉजिटिव है डेरिवेटिव, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग, सुप्रीम कहां मिलेगा, ठीक। अच्छा, क्योंकि माइनस ए टू ये करता है ए और ये करता बी, माइनस ए और बी, ठीक है, मतलब माइनस हाफ टू सपोज से 5/7 माइनस हाफ टू 5, इस तरह से दो अलग नंबर कर देता अगर, तो मैं दोनों का मैक्सिमम चूज करता, क्योंकि मॉड लगा लिया है, नीचे आएगा तो इधर जा सकता था वो, तो उस पॉइंट पे लेते, बट दोनों ही केस में होता क्या, ये आता तो इसी टाइप का ना कि अल्फा अपॉन माइनस अल्फा, ऐसा ये ऐसा आता, ये n+1, या बीटा अपॉन माइनस बीटा, ऐसे आता ना n+1। इस केस में अब ये mn आ गया, अब x फिक्स हो गया है, ठीक है, ये नंबर तो मुझे मिल ही रहा है ना, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये सुप्रीमम है, जैसे ओपन इंटरवल 0 टू √2 इंटरसेक्शन q, इसमें √2 आएगा क्या, क्लोज इंटरवल कर लेते हैं, चलो अभी भी √2 आएगा क्या, नहीं, बट सुप्रीम क्या है, when we get closer and closer √2 we can get as close as possible to √2, तो √2 सुप्रीम, भले सुप्रीम इसमें ना हो, वही बात यहां पर भी आ रही है, कंफर्म। तो जब डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हो, तो जो डेरिवेटिव के जीरोस आ रहे हैं, एक बार जरूर चेक करो वो डोमेन में है कि नहीं है, अगर डोमेन में नहीं है फिर तो लॉटरी है, डोमेन में नहीं है तो फिर तो अच्छा क्या हो गया कि डोमेन में होने के बाद तो कुछ और काम करना पड़ेगा ना, फिर उसको रखो, रिप्लेस करो, mn निकालो। अब डोमेन में नहीं है ना, तो सीधे x टेंस टू a और x टेंस टू b, ये देखो पूरे fnx माइनस fx टू उसी में रख दो, सीधे उसी की लिमिट निकाल लीजिए, वही सीधे mn देगा, क्योंकि x टेंस टू समथिंग विल रिमूव x, इसमें किया ना x अपॉन 1 प्लस एन एक्स, इसमें देखा मैंने कि डेरिवेटिव के पास 0 है ही नहीं और इवन पॉजिटिव आ रहा है, स्क्वायर बन गया, हम क्या करेंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट, मॉड लगाने में दोनों फर्क नहीं पड़ता, तो यहां से x गायब होगा, क्या बचा 1 अपॉन n, दिस इज mn, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाए, ये mn हमारा बन गया, हाँ जी, ऑन नहीं है क्या, थैंक यू, पहले से ही उधर वाला कोई उधर से कर दे अगर है बटन तो। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store.
Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए। देता हूँ, पता नहीं क्या क्या राज खुल जाए। ठीक है, ये इसमें भी नॉट इवन पॉइंट वाइज, ठीक है, और ई बट पॉइंट वाइज, ठीक है। ये दुनिया के हर एग्जाम उसमें मिलेंगे आपको, बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल बने जाते हैं। 1 के 5 सेट हो गए ऐसे। दूसरा समेशन एक्स पर n अपॉन n, 2 मिनट तो लिखने दो। पॉइंट वाइज, क्यों? एक्स टू 1 पुट कर दो, एक्स टू 1 पुट कर दो, होगी गड़बड़। 1 पे समेशन 1 बाई n बन जाएगा, ठीक है। ये ए बी, -1 रखोगे तो लेबनीज टेस्ट, -1 पुट तो क्या बनेगी? कन्वर्जेंट। 1 रखना नहीं है, बाकी जगह कोई दिक्कत है वैसे भी नहीं है। आ रहे समझ में? ठीक है। इस इंटरवल में वो लार्जेस्ट पूछता है, किस इंटरवल लार्जेस्ट होगा, अभी चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। बताइएगा, यू एन एक्स इक्वल टू एन एक्स अपॉन 1 n प्लस 1 एक्स अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। डिस्कस समेशन यू एन एक्स। 3 हाँ, क्या हो गया? पहले मैंने 1 रख दो ना तो गड़बड़ होता है। 1 अपॉन समेशन 1 बाई n कहां कन्वर्ट करता है? किसमें 1 तो हटा दिया वहां से। अभी थोड़ा सा पावर सीरीज का आइडिया भी देंगे ना तो हो जाएगा। तो पावर सीरीज का कोएफिशिएंट 1 बाई n है ना। इसी में ना जैसे हम यूनिफॉर्म कर एक बार छोटा सा आइडिया पावर सीरीज का ले लेंगे यहाँ पर, जब कॉम्प्लेक्स पावर सीरीज अटेंड पढ़ते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये कुछ इस टाइप की है ना। और an क्या है? 1 बाई n, an प्लस 1 अपॉन an, दिस लिमिट क्या आएगा? 1। अरे तो दिस कन्वर्जन फॉर दिस, इसके हर पॉइंट पे ये कन्वर्ज करेगी। ठीक है। अब एंड पॉइंट पे चेक करना होता है। कौन से पॉइंट बचे यहां पर? 1 और -1। मैंने 1 पे रखा, मुझे डाइवर्जेंस मिल गई, और -1 पे रखा, लेबनिज टेस्ट लग गया और कन्वर्जेंस मिल गई। तो -1 to 1 पे ये मेरी कन्वर्जेंट है। मैं इस तरह की जितनी बनने वाली हैं पावर सीरीज समझ, इसका एक अलग, इसी के बाद एमएन टेस्ट के बाद एमएन टेस्ट, डिक्लेट टेस्ट, एबल टेस्ट, ये 3 टेस्ट लिखने के बाद छोटा सा आइडिया पावर सीरीज ले लेंगे। हर बार क्वेश्चन बनता है, जो यहां करेंगे वही कॉम्प्लेक्स में करने वाले हैं।
ठीक है, बताइए क्या आया, इज नॉट यूसी, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, सीक्वेंस वाले टॉपिक में। नहीं याद आ रहा? इतना गुस्सा आता है आप लोगों को जरा सी बात पे। हाँ, ओफो, कल इसको बनना था एक टर्म 1 बच जाएगा, 1 + 1 n² वाला बन जाएगा केवल ना। ओफो, उसको नहीं बचाना चाहते थे हम। चलो हो गया तो मुझे क्या टेंशन है। ये आपको पता है, इट इज नॉट यूसी। ये वही तो है ना, nx/1 + n²x²। मैं यहां पे एक शिफ्ट कर देता, -1 रख देता बस केवल, तो ये यहां पे n और यहां पे n-1, तो अकेला क्या बचता है, ये nx/, मतलब इसी में ही बजाय थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं unx को सुंदर दिखाने के लिए, nx/1 + n²x² और -n-1 x/1 + n-1। अब क्या बनता, u1 माइनस जो हमारा ये मान लीजिए gn है, gn-1 और gn, तो g1 माइनस gn - g1 और n = 1 पर 0 हो जाता है, अकेला ये बचता, ये भी यूसी नहीं है, एक शिफ्ट ही तो किया, ये तो है ना। इस केस में हमारा fn क्या बनता, nx/1 + n²x², ये प्रूफ करके आए, x = 1 पर इनपुट करो, हाफ आ जाता है, ठीक है। इज ऑल्सो नॉट यूसी, शिफ्ट ही है केवल एक टर्म, इज ऑल्सो नॉट यूसी। एग्जाम्पल नंबर 4, यस, वो तो n से फिक्स 3 है ना, जब दिस माइनस दिस का तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो fn - fx करोगे, ये तो 0 आ रहा है, वही बचा है fx ना, तो fn - fx करोगे आप, तो क्या बचेगा, अकेला यही। इसी में ना मेरा fx क्या आएगा बताओ जरा इस केस में, ये 0 चला जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में x मूव करेगा, n मूव करेगा तो ये कहां जाएगा, 0 पे, ये बचेगा। अब fnx - fx क्या आएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो वही मैंने कहा, शिफ्ट ही तो किया और कुछ थोड़ी किया। डोंट बी सो पर्टिकुलर, ये स्क्वायर है हर जगह, दिस इज सेम एज n x/, 2 में 0 टू इन्फिनिटी, या पूरा r ले लो, पॉजिटिव लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है।